अल्हम्दुलिल्लाह जी बन के तैयार हो चुकी है। इसका कलर देखिए आप कितना ज़बरदस्त है और साउंड सुने कितनी क्रिस्पी बनी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब आज मैं फुल्कियों की रेसिपी लेके आई, जिसको हम भलियाँ भी कहते हैं, पकौड़ियाँ भी कहते हैं। परफेक्ट रेसिपी है। इसको बनाकर हम 3 से 4 माह के लिए किस तरह महफूज कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाएं और पूरा रमज़ान खाएं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बलियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है बाउल के ऊपर मैंने रखा है स्टेनर। ठीक है, स्टेनर रखने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन। ठीक है, 1 कप ले ले, 1 कटोरी ले ले, मेजरमेंट के लिए आप कोई सा भी बर्तन ले ले। ठीक है, उसके बाद इसमें शामिल करना है 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा यानी कि गंदम का आटा। ये आम घर वाला जो आटा होता है ना, चक्की का आटा, वो ही लिया है। अब दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से छान लेना है, स्टेन कर लेना है। ठीक है, छानने के बाद हमने इसमें शामिल करनी है 1 चुटकी यानी कि 1 पिंच के बराबर अजवाइन। ये हमें हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। और ½ टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। 1/4 टीस्पून यानी कि चम्मच का चौथाई हिस्सा इसमें डालेंगे मीठा सोडा। ठीक है, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल डाल देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसको रमज़ान में फटाफट बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसमें हमने शामिल करना है पानी। यहाँ पे मैंने 1 चाय वाला मग लिया था। थोड़ा सा पानी पहले हमने ऐड करना है। उसके बाद आप क्या करें, अगर आपके पास इस तरह का हैंड मिक्सर है वो ले लें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वो ले लें। मैं यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक बीटर के साथ बीट कर रही हूँ, ये फटाफट से बन जाता है। अब इसको हमने 2 मिनट यानी कि बीट करना है, अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। एक दफ़ा ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम देखेंगे हमें और पानी की ज़रूरत है, फिर इसमें और पानी शामिल करेंगे। ठीक है, पहले हमें इसको 1-2 मिनट बीट करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट इसको बीट किया है। अभी मुझे लग रहा है कि ये सख्त है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। तकरीबन ½ कप पानी का मैंने इसमें टोटल यूज़ किया है, ½ कप। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि ये फ्लफी हो जाए, स्मूथ हो जाए। आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर देना, वरना ये डो ख़राब हो जाएगी, स्मूथ नहीं बनेगी, फिर ये आपसे संभलेगी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली होगी या बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, इसकी शेप अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। यहाँ पे मैंने इसको 2-3 मिनट अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब यहाँ पे चेक करवाती हूँ। इस तरह से चम्मच के ऊपर उठाएंगे तो ऐसे की धार बननी चाहिए। ठीक है, इस तरह से धार बनेगी तो ये निशानी है कि ये हमारी जो डो है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। हमने इसमें किया है शामिल सोडा अपना काम अच्छे तरीके से दिखा दे। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ ½ कप लगा है पानी का। अब 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैंने बनानी है पकौड़ियाँ। उसके लिए 2 तरीके हैं। चाहे तो आप इस तरह की केचप वाली बोतल ले लें, इसमें वो अमेज़ा डालें और ड्रॉप करके अब ऑयल में डाल दें। ठीक है, लेकिन मैं बना रही हूँ चावल वाले चम्मच से, मुझे इससे ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, आपने अगर ज़्यादा बारीक बनानी है तो सीधी साइड से बना लें, अगर थोड़ी सी मोटी बनानी है तो आपने उल्टी साइड से बनाना है। ऑयल को मैंने मीडियम टू लो आँच पर गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने दम वाली आँच कर दी है। अब चम्मच को हमने हल्का सा पानी के अंदर डिप करना है। ठीक है, इस तरीके से डिप करने के बाद क्या करेंगे, अमेज़ा उठाएंगे हाथ से और इस तरह से चम्मच के ऊपर हमने इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो पकौड़ियाँ हैं बहुत प्यारी शेप में बन के ना हमारी नीचे देखें गिर रही हैं। आप देख सकते हैं ना, ये बहुत इजी और सिंपल तरीका है। मुझे यही तरीका अच्छा लगता है। बस आप झटपट से अमेज़ा उठाएं, इसके ऊपर प्रेस करते जाएं, मलते जाएं और आपकी पकौड़ियाँ बनती जाएंगी। यहाँ पे आपने ये ख्याल करना है कि एक ही जगह पे आपने इसको पकौड़ियों को नहीं डालना। जैसे जैसे ये ऊपर आती जाएगी जगह खाली होती जाएंगी, आपने खाली जगह पे डालनी है। तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा 1 पूरी यानी कि डाल दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे मीडियम टू लो आंच पे हमने इनको 2 मिनट फ्राई करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो फिर आपकी पकौड़ियाँ ख़राब नहीं होगी। आप इसको
4 से 5 माह के लिए बना के सेव करके रख सकते हैं। अगर आप इसी स्टेज पे इसको झटपट से तेज़ आंच पे पका लेंगे तो पकौड़ियाँ नमी पकड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, वो कुरकुरी या हार्ड नहीं रहती। इस तरीके से अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप बनाएंगे ना, तो आप 4 से 5 माह भी इसको बना के रख लेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है इस तरीके से। दूसरा जो पूरा मैंने इसी तरीके से बना लेना है, फिर उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। सारी पकौड़ियाँ मैंने एक दफ़ा निकाल ली है। उसके बाद मीडियम टू लो आंच पे हमने ऑयल को दोबारा से गर्म करना है। ठीक है, ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेप करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ऑयल को गर्म कर लें। ऑयल गर्म करने के बाद फिर जो पकौड़ियाँ हमने निकाली थी वो सारी इसमें दोबारा से डाल देनी है और मीडियम टू लो आंच पे हम इसको 2 से 2.5 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करना है। इस तरह से आपने इसको मिक्स करते हुए हिलाते हुए फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा इक्वल कलर आ जाए। मैंने इसमें कोई भी जो ना कलर वगैरह ऐड नहीं किया, फिर भी ये देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं ना। इसी तरीके से हमने मज़ीद इसको 2 से 2.5 मिनट फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, ये बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद हमने इसको ठंडा करना है, इनकी हीट निकालनी है। 3 से 4 मिनट निकालने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको बताती हूँ क्या करना है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हो चुकी हैं। इसका साउंड सुने कितना ज़बरदस्त है, क्रिस्पी है। तो व्यूअर्स अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। अब क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इस तरह के जिप लॉक बैग ले लेंगे। अगर ये नहीं लेना तो डिस्पोजेबल जो होते हैं ना बॉक्स, वो भी मिल जाते हैं, आप उसमें भी इसको सेव करके रख सकते हैं। मैं इसी तरह जिप लॉक बैग में डाल के इनको सेव करके रख लेती हूँ। जब भी ज़रूरत होती है, मेहमान आ जाएं या ख़ुद के लिए बनाने हो या कि आपने अफ्तार के लिए बनाने हैं, तो ये झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। इस तरह से इसको सेव करके आप 4 से 5 माह के लिए रख लेंगे। ना तो इसमें नमी आएगी, ना ही इनकी क्रिस्पनेस ख़त्म होगी और ये इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। तो व्यूअर इजाज़त दीजिए इसी एक अच्छी दुआ के साथ कि ए अल्लाह पाक, जो सर तेरे सामने झुकते हैं उसे दुनिया के सामने झुकने से बचा। ए अल्लाह पाक, जो हाथ तेरे आगे फैलते हैं उन्हें बंदों के आगे फैलने से बचा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।